प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.6 को करेंगे। उम्मीद है आपने पीछे की सारी एक्सरसाइज कर ली होंगी। अगर आपने अभी तक पीछे की एक्सरसाइज नहीं की है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पीछे की एक्सरसाइज कर लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज 1.6 अच्छे से समझ में आ सके। मैंने इस सीरीज़ की चैप्टर 1 सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 1.6 पर आ सकते हैं। चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 की तरफ। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 1.6 है ना। पहला क्वेश्चन, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यानी x कोई सेट है उसके अंदर अवयवों की x कोई सेट है उसके अंदर अवयवों की संख्या 17 है और y के अंदर अवयवों की संख्या 23 है और x यूनियन y के अंदर अवयवों की संख्या 38 है, तो x इंटरसेक्शन y के अंदर अवयवों की संख्या फाइंड करनी है। तो देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए कि नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y। ठीक है ना बच्चों, ये फॉर्मूला आप जो है लर्न कर लीजिए। इस फॉर्मूले के बेस पे ही ये पूरी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स इसने क्या दे रखा है? नंबर ऑफ एक्स है अपने पास 17, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई यानी वाई के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? 23, और x यूनियन y के अंदर अवयवों की संख्या 38। ठीक है ना, पूछ किसकी रहा है? x इंटरसेक्शन y के अंदर एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है ना, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों, आपसे वो ये पूछ रहा है और ये तीन चीज उसने दे रखी है, गिवन दे रखी है ना। आप चाहे इसको इधर ले जाओ प्लस में और इसको इधर ले जाओ माइनस में, तो डायरेक्ट ये निकल जाएगा, या आप डायरेक्ट यही रख देते हैं ना। हम लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट। देखिए बच्चों, हम जानते हैं इसका मतलब है हम जानते हैं। फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हम इधर ही लिख देंगे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। देखिए बच्चों, हमने इसको इधर पहुंचा दिया माइनस में और इसको इधर पहुंचा दिया प्लस में। ठीक है ना, ये आ गया। अब वैल्यूज रखते हैं सारी। हमारे पास x के अवयवों की संख्या 17 है, y में अवयवों की संख्या 23 है और माइनस के इसमें x यूनियन y में अवयवों की संख्या 38 है, 38। इसको प्लस करते हैं, ये हो गया 17 और 30 40 हो गया, 40 माइनस 38 कितने बचे बच्चों? 2 बचे। ठीक है ना बच्चों, तो आपका आंसर 2 आ गया, यानी x इंटरसेक्शन y के अंदर अवयवों की संख्या 2 है। ठीक है ना बच्चों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हों, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे? तो बच्चों सेम वही प्रोसेस, x यूनियन y में कितने 18 कितने एलिमेंट है? 18 है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इसके अंदर कितने हैं? 18। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x के अंदर कितने हैं? 8, तो ये लिख दिया हमने 8। y के अंदर कितने हैं? 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल्स टू 15। पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, आपसे पूछ रहा है कि x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे इसको? वी नो दैट, हम फॉर्मूला लिखेंगे पहले। वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। ठीक है ना बच्चों, यानी x के अंदर अवयवों की संख्या, y के अंदर अवयवों की संख्या और x यूनियन y के अंदर अवयवों की संख्या तो कितनी होगी? रख देते हैं, यहाँ पे 8 है, y के अंदर कितनी है? 15 है, और यूनियन y के x यूनियन y के अंदर कितने हैं? 18 है। तो 15 और 8 कितने हो गए बच्चे? 23 माइनस 18, तो टोटल कितने हो गए? 23 में से 18 गए 5।
तो बच्चों पांच एलिमेंट होंगे आपके किसके अंदर, एक्स इंटरसेक्शन वाई के अंदर। ठीक है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? यानी 400 तो टोटल व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और उनमें से 250 हिंदी बोलते हैं और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? ये वो हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। और ये तो 400 वो हैं जिनमें कुछ हिंदी भी बोलते होंगे, कुछ इंग्लिश अंग्रेजी भी बोलते होंगे, और कुछ वो भी होंगे जो दोनों बोलते हैं, है ना। तो हमें खुद लिखना पड़ेगा इसमें। हम ये कहेंगे कि माना हिंदी बोलने वालों को एच से तथा अंग्रेजी बोलने वालों को अंग्रेजी बोलने वालों को ई से डिनोट करते हैं। ई से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे? देखिए बच्चों, 400 तो टोटल व्यक्ति हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, है ना। यानी सबको मिला करके टोटल व्यक्ति कितने हैं? 400 व्यक्ति हैं। और हिंदी को कितने बोलते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इक्वल्स टू कितने आ जाएंगे? 250। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश क्या आ जाएंगे? 200, है ना, 200। पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एच इंटरसेक्शन ई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई प्लस, या एच कह लो, और नंबर ऑफ एच, और माइनस आ जाएगा नंबर ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, ई में कितने हैं? 200, तो यहाँ से 200 लिख दीजिए। 200, एच में कितने हैं? 50, 250, 250 लिख दीजिए। एच यूनियन ई में कितने हैं? 400, तो 400 लिख दीजिए। तो ये कितने हो जाएंगे? 250 प्लस 200, 450 तो ये हो गए, माइनस 400 ये हो गए। तो 450 माइनस 400 इक्वल्स टू कितने बचेंगे बच्चों? 50 बचेंगे, 50 बचेंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। यानी 50 लोग उसमें ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? यदि एस और टी ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हों, तो एस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे? तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एस के अंदर एलिमेंट की संख्या 21 है और टी के अंदर एलिमेंट की संख्या 32 है, 32, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी कितने होंगे? 11। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी। इसमें कितने एलिमेंट हैं वो हमें निकालना है। तो यानी हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे अपने वाला। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि एस यूनियन टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस के अवयवों की संख्या प्लस टी के अवयवों की संख्या और माइनस एस इंटरसेक्शन टी के अवयवों की संख्या। तो कितनी आ जाएगी बच्चों? 21 प्लस 32। देखिए बच्चों, ये 21 दे रखा है, ये 32 दे रखा है और ये 11 दे रखा है। ये यहाँ पे रख दीजिए। क्या आ जाएगा? इनको जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, माइनस के 11, 53 माइनस के 11 बचेंगे आपके 42। हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है ना बच्चों, हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए बच्चों, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हों, तो y में कितने अवयव होंगे? तो बच्चों देखिए, इसने क्या कहा है कि x के अंदर कितने अवयव हैं? 40 हैं, और x यूनियन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 60 एलिमेंट हैं, और x इंटरसेक्शन y के अंदर कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट हैं। कितने पूछ रहा है? y के अंदर एलिमेंट कितने हैं वो बताओ, है ना। तो बच्चों देखिए, हम जानते हैं, वही लिख देंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा बच्चों ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे।
अब देखिए बच्चों, हम इसको लिखेंगे x यूनियन y इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। यहाँ से हमारे पास देखिए, जिसकी वैल्यू है आपके पास रख दीजिए। यहाँ पे अपनी की वैल्यू 60 है। नंबर ऑफ x कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 40 और y के अंदर अवयवों की संख्या नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। और इसके अंदर एलिमेंट की संख्या 10 है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ये निकाल दीजिए y का, ठीक है ना। 40 में से 10 गए, 30 बचे, 30 आप इधर ले जाओगे, यानी 60 माइनस 30 इक्वल्स टू n ऑफ y। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इक्वल्स टू 60 माइनस 30, 30 बचेंगे, ठीक है ना। यानी y के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, 30 है, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं बच्चों 6 क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी और 52 चाय को पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। यानी इन 70 आदमियों में से, व्यक्तियों में से हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो पसंद करता है, चाहे वो कॉफ़ी पसंद करता हो या चाय पसंद करता हो। यानी इनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी ना पसंद करता हो, ठीक है ना, इन दोनों में से। तो चाहे तो कॉफ़ी पसंद करेगा या चाय पसंद करेगा या दोनों ही पसंद करेगा, ठीक है ना बच्चों। आगे चलते हैं। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए बच्चों, अब कॉफ़ी को कितने पसंद करते हैं, 37। अब हम पहले ही मान लेते हैं, माना कॉफ़ी को पसंद करने वाले, कॉफ़ी को पसंद करने वाले व्यक्तियों को सी से तथा चाय को पसंद करने वाले को चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों को टी से डिनोट करते हैं, देखिए बच्चों, माना कॉफ़ी को पसंद करने वाले व्यक्तियों को सी से, कॉफ़ी सी से, और चाय को पसंद करने वाले व्यक्तियों को टी से, क्योंकि चाय को टी कहते हैं तो टी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी। देखो, टोटल हमने मिला दिया, सबको कंबाइन कर दिए, कॉफ़ी पीने वाले भी और चाय पीने वाले भी और जो दोनों को पीते हैं वो भी, सब इसमें यूनियन में आ जाएंगे, ठीक है ना। वो कितने हो जाएंगे, वो टोटल व्यक्ति आपके पास 70 हैं, ठीक है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, यानी कॉफ़ी को कितने पसंद करते हैं, 37, और टी को कितने पसंद करते हैं, टी को 52। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि कॉफ़ी और टी दोनों को कितने पीते हैं, ठीक है ना, कितने पसंद करते हैं। तो देखिए बच्चों, वी नो दैट, हम जानते हैं फॉर्मूला वही रहेगा आपका, बस डिनोटिनेशन चेंज हो रही है बार बार। आपको ये लिखना है कि सी इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, ठीक है ना बच्चों। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितने हो जाएंगे, 37, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी 52 माइनस कितने हो जाएंगे, 70। तो कितने हो गए बच्चों, 7 और 2 9, 5 और 3 8 माइनस 70, और ये कितने बचेंगे बच्चों, 19, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। अच्छा, केवल टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आप वेन डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझ पाएंगे। इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मान लीजिए अपने पास दो सेट हैं अपने पास। एक सेट है ए, इसको मैं ए से कह देता हूँ। ए क्या, बल्कि क्रिकेट का है, तो इस व्यक्ति को, इसको कह देंगे, सेट को हम सी से डिनोट कर देंगे। और एक सेट हमारे पास ये है, इसको हम टी से डिनोट कर देंगे, ये टेनिस वाले हैं, ठीक है ना, ये टेनिस वाले हैं। अब देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि
10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। जब भी आप इस डायग्राम की सहायता से कोई क्वेश्चन करें तो सबसे पहले जो भी इंटरसेक्शन वाले हैं वो लिखें, जो कॉमन है। तो 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, यानी 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। अब देखिए 40 व्यक्ति क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं, 40 में से हमने 10 तो लिख दिए ना, 10 तो ये आई गए, क्रिकेट के भी हैं ये 10, है ना, 10 तो लिख ही लिए। तो बचे कितने अभी 30, तो 30 लिख दिए। अब टोटल क्रिकेट के 40 हो गए, ठीक है ना, 40 कहा था इसने। अब देखिए 30 और 10 40 हो गए। अब देखिए बच्चों उसने 65 व्यक्ति कुल कहा था, है ना, कुल 65 व्यक्ति टोटल। टोटल अगर 65 व्यक्ति हैं और हमने 40 लिख चुके हैं तो बचे कितने हमारे पास, 65 माइनस 40, 25 बचे ना, तो 25 हम यहाँ भरेंगे तब पूरे होंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि 65 व्यक्तियों के समूह में सभी व्यक्ति या तो क्रिकेट को या टेनिस को या दोनों को किसी न किसी को कुछ ना कुछ पसंद है ना। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी पसंद नहीं है, ये मान के हम चलेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास 40 हो गए थे और 65 हमें टोटल करने थे, तो 25 बचे, 25 हमने यहाँ लिख दिया। यानी ये 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं, केवल टेनिस को। देखिए यहाँ से ये तो 10 वो हो गए जो क्रिकेट और टेनिस को दोनों ही पसंद कर रहे हैं ना। अब ये 25 वो हैं जो केवल टेनिस को पसंद करते हैं और ये 30 वो हैं जो केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है ना बच्चों। और अगर मुझे खाली ये बात आती है कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं, तो कितने हो जाएंगे, ये सारे व्यक्ति टेनिस को पसंद कर रहे हैं, तो 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम यहाँ लिखेंगे 7 क्वेश्चन में कि माना माना क्रिकेट को पसंद करने वालों को, क्रिकेट को पसंद करने वालों को सी से तथा टेनिस वालों को टी से डिनोट करते हैं। देखिए बच्चों आपने सारा काम जो है डायग्राम से कर ही दिया है, क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है, बट आपको थोड़ा सा लिखना भी तो पड़ेगा ना, इसलिए हम ये थ्योरी सी लिखेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद हम ये बता देंगे कि वेन डायग्राम से, है ना, हम इसको लिख देंगे कि वेन आरेख से, वेन आरेख से, ठीक है, वेन आरेख से। अगर आप थोड़ा सा और भी इसको बड़ा करना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 65, क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 40, क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10, ऐसे करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि केवल टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या, केवल टेनिस को केवल टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है बच्चों, देखिए केवल टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या है कितनी, 25, ये आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद कहा है उसने कि कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम कि टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या, टेनिस को पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 + 25, यानी हो जाएगा आपका 10 + 25 35 हो जाएगा, ठीक है ना, 35 आंसर, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। और आप पीछे वाले क्वेश्चन को भी वेन डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जो क्वेश्चन उस फॉर्मूले से आपको आसानी से हो पा रहे हैं उनको आप उन्हीं फॉर्मूले से कीजिएगा, और जो आपको उन फॉर्मूले से नहीं हो पा रहे हैं उनको आप वेन डायग्राम की सहायता से कर सकते हैं। इसको अगर आप पूरा बनाना चाहें तो पूरा बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश, 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों ही भाषाओं को बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि ये यूनियन पूछ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि कम से कम एक भाषा तो बोलने वाला होना ही चाहिए उसमें। तो यानी ये टोटल पूछ रहा है, कम कॉम्बिनेशन, जो फ्रेंच भी स्पेनिश भी दोनों बोलते हों, कम से कम एक तो बोलते ही हो, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम यदि माना लिखते हैं, माना फ्रेंच बोलने वालों को F से, माना फ्रेंच वालों को F से तथा स्पेनिश वालों को, जो स्पेनिश बोलते हैं स्पेनिश वालों को
एस से डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं तब। देखिए बच्चों, ये थ्योरी आपको लिखनी होती है, इसको पढ़ता कोई नहीं है लेकिन लिखनी होती है ताकि क्वेश्चन जो है वो अच्छा सा लगे एग्जामिनर को, है ना। हाँ, इसलिए तब अब देखते हैं, तो फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं? फ्रेंच बोलने वाले 50 लोग हैं, और स्पेनिश बोलने वाले कितने लोग हैं? 20 व्यक्ति हैं, और 10 व्यक्ति जो दोनों को बोलते हैं, यानी एस इंटरसेक्शन एफ जो दोनों को बोलते हैं, वो कितने हैं? 10। आपको पूछ रहा है यूनियन, तो एस यूनियन एफ कितना होगा? एफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एस इंटरसेक्शन एफ। तो कितने हो जाएंगे? 50 प्लस 20 माइनस 10 कितने हो गए? 70 माइनस 10 हो गए 60। ठीक है ना बच्चों, ये आपका आंसर होगा। और आप इसको वेन आरेख से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। आप करने की कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर इस एक्सरसाइज में आपको कहीं कुछ दिक्कत आई हो तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं, है ना। हम आपकी पूरी से पूरी जितनी हो सकेगी मदद करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।